हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम, एक कूलम के अंदर कितना चार्ज होता है? तो हियर क्वांटाइज ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज q इज इक्वल टू एन, सो n इज इक्वल टू q बाई वैल्यू ऑफ द q, तो 1 कूलम, वैल्यू ऑफ e तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, आंसर आएगा फ्रेंड्स 1/1.6 इंटू 10⁻19, सो आंसर इज 0.625 into 10⁻19. Now the standard form, so 6.25 into 10⁻19 total electrons. अगर सपोज हियर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन द 2 कूलम 3 कूलम, ऐसे भी क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं बच्चों। एक और क्वेश्चन देखते हैं कि नाउ द अनदर सेकंड वन इज कैन चार्ज 32 into 10⁻⁻19 कूलम be given on body? Our answer is yes या नो। हम कोई बॉडी को इतना चार्ज दे सकते हैं, तो फिर चार्ज हमें क्यू दिया तो क्यू इज इक्वल टू एन ई, तो हियर द एन इज इक्वल टू क्यू बाई ई, वैल्यू ऑफ द क्यू इज गिवन 10⁻⁻19 and value of the E 1.6 into 10⁻⁻19 फिक्स वैल्यू, तो अवर आंसर इज 2 and 2 इज द इंटीजर, मतलब फिक्स नंबर आया, मतलब हम बॉडी को इतना चार्ज दे सकते हैं, तो वी कैन डू इट, तो अवर आंसर इज 2, हियर द 8 आएगा बच्चों। अब हियर द मैंने यहाँ राउंड ऑफ किया, मतलब ये मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म किया तो 6.25 तो 18 आएगा, तो हियर द अवर आंसर इज 2 इज करेक्ट। पर मान लो इफ अवर आंसर 2.5 आता, 2.1 आता, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इफ द 2 इज द इंटीजर वैल्यू, तो हम बॉडी को इतना चार्ज दे सकते हैं, तो दे सकते हैं, बिकॉज द एन वैल्यू ऑफ द एन इज 1 2 3 अप टू सो इंटीजर नंबर। एक और बच्चों लेते हैं, अब मेरे साथ नोट करते रहना। थर्ड नंबर, इफ 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स remove from uncharged metallic plate by any method of charging, how much charge can be developed on it? ये बच्चों कई बार ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है। अवर आंसर सपोज 1.6, बी मीन्स प्लस 1.6, जी नीट में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19, डी 1.6 इंटू 10⁻+19, इसमें से कोई एक आंसर, ऐसे ऑप्शन कई बार देते हैं, हम इसको अच्छी तरह कैलकुलेट करते हैं। पहले बच्चों क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं। इफ 10⁻19 इलेक्ट्रॉन, हियर द बॉडी एंड द 10⁻19 इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम द मेटल प्लेट, एक मेटल प्लेट है, यहाँ से 10⁻19 इलेक्ट्रॉन चले गए। अब आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन चले गए तो यहाँ कौन सा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज होएगा, बॉडी बिकम ए, मतलब मेटालिक प्लेट बिकम ए पॉजिटिव चार्ज, तो ये द वैल्यू ऑफ एन इज गिवन 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। हाउ मच चार्ज कैन बी डेवलप ऑन इट, इसके ऊपर चार्ज कितना बनेगा वो फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू क्वांटाइज ऑफ द चार्ज q इज इक्वल टू एन ई, तो q वैल्यू ऑफ एन 10⁻19, यहाँ से बच्चों इलेक्ट्रॉन चले गए, मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा, तो मतलब मैं यह लिखूंगा प्लस ही 1.6 इंटू 10⁻⁻19, सो हियर द -19 and here the +19, so this value is cut, so our answer is plus 1.6 because the electron is removed, so positive charge is produced, so our answer is 1.6 answer. Got it, friends? So here
between the charge and the mass. So some points are given, difference between the charge and the mass. First one is a charge may be positive, negative and the neutral, but here the mass always positive. A charge is quantized, मतलब always the charge is, किसी को देना हो या लेना हो तो वो पॉइंट में नहीं आता, मतलब पॉजिटिव मतलब फिक्स वैल्यू में ही आता है. और मास इज नॉट क्वांटाइज, मतलब वो पॉइंट में भी हो सकता है. A charge is conserved and the mass is not conserved. चार्ज कंजर्व होता है वो पड़े, पर यहाँ मास जो होता है वो बदलता रहता है. A charge can body always possesses the some mass, मतलब चार्ज के पास मास होता है, पर बॉडी possessing a mass may not have any net charge, मतलब इसके पर कोई नेट चार्ज ना भी, मतलब जीरो भी हो सकता है या ना भी हो, ऐसा. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, मतलब चार्ज प्रोड्यूस द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एंड द मास प्रोड्यूस द ग्रेविटेशनल फोर्स. हियर द चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन द स्पीड, बट हियर द मास डिपेंड ऑन द स्पीड. जब कोई बॉडी मोशन में होती है तो उसका मास कुछ और होता है, जब रेस्ट में होती है तो अलग होता है. जब बॉडी मोशन होती है तो उसका मास ज़्यादा होता है, मतलब स्पीड बढ़ती है तो मास भी बढ़ता है, मतलब मोशन करने वाली बॉडी का मास ज़्यादा होता है और रेस्ट में हो तो बॉडी का मास कम होता है. डिनोटेड बाय चार्ज डिनोटेड बाय Q एंड द यूनिट इज कूलम. मास डिनोटेड बाय M एंड द यूनिट इज kg. स्टूडेंट्स आज हम देखते हैं बुक के एग्जाम्पल नंबर 1, 2 और 3. हाउ कैन यू चार्ज ए मेटल स्पीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट. तो हियर द वन मेटालिक स्पीयर प्लेस ऑन ए स्टैंड, इंसुलेटर स्टैंड, and here the one metal sphere. We want to this sphere become a positive charge. How can it do? So here we take one rod having the negative charge is brought near to the sphere, so the positive charge attract to the negative and the negative charge are repelled and it's move in a other end of the sphere. Now here the earthing wire is connect to the earth, so negative charge move to the earth and only a positive charge present on the sphere. Now that this the negative charge rod is removed, so here the positive charge uniformly spread on the sphere. तो हम ऐसे कोई भी मेटलिक स्फीयर को पॉजिटिव चार्ज बना सकते हैं. अगर उसको नेगेटिव बनाना हो तो स्टूडेंट्स, तो नेगेटिव बनाना तो आपको यहाँ प्लास्टिक रोड की जगह, मतलब ये नेगेटिव रोड की जगह आप पॉजिटिव रोड ले लो तो उल्टा हो जाएगा, मतलब यहाँ नेगेटिव आ जाएगी, यहाँ पॉजिटिव, फिर यहाँ पॉजिटिव के साथ ऐड करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज रहेगा. एग्जाम्पल 1.2. इफ 10⁹ इलेक्ट्रॉन मूव आउट ऑफ ए बॉडी अनदर body every second, how much time is required to get a total charge of 1 coulomb on the other body. Consider here the one body. स्टूडेंट्स हम ऐसा समझे कि इस बॉडी पर चार्ज है और यहाँ से इस चार्ज को हम यहाँ ले जाते हैं, तो एक बॉडी पर से हमें दूसरी बॉडी पर चार्ज ले जाना है और यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन को ले जाएंगे, तो 1 कूलम चार्ज यहाँ हो जाए, ऐसा करेंगे. 10⁹ इलेक्ट्रॉन मूव आउट ऑफ ए वन बॉडी टू अनदर बॉडी इन एवरी सेकंड. तो फ्रेंड्स n अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10⁹ per second means divide by t, so n by t is equal to 10⁹ electron. Now here the charge q is equal to 1 coulomb. So we want to find out how much time is required, so t is equal to, तो मतलब इस इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ ले जाऊँ तो 1 कूलम चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा, तो वो मैं कैसे फाइंड करूँ. तो यह फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज फॉर्मूला q is equal to n. तो here the divided by both the side divide by t because we require the time. Now we putting the value, so we want to find out q means 1 coulomb, we want to find out t, n upon t value already given 10⁹ and the value of the e 1.6 into 10⁻⁻19. So 1 upon t is equal to 1.6 into 10⁻⁻10. We want to find out the t, so t means 1 upon 1.6 into 10⁻⁻10. Answer is 0.625 into 10⁻10 second. But here this answer we require in the year, so here the 0.625 into 10⁻10 second divide by
365 days in the 1 year, and the every day has 24 hours, and the 1 hour has the 3600 second. Now the simplification, we get the 0.1 2 3 4 5 6 and 7 0 and 9 8 into 10 raised to 10, and here the total answer is 9198 years. Approximately in our textbook given 200 years approximately. So here we can find out the required answer is 200 years of the 1.3. How much positive and the negative charge is there in a cup of water? Generally in the cup of water the mass of the water is 250 gram. Consider it. स्टूडेंट्स यहाँ मान लो कि कप है और उसके अंदर हमने 250 ग्राम, मतलब कप ऑफ वाटर है, इसके अंदर 250 ग्राम वाटर है। मुझे देखना है इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कितने होंगे। तो हियर द फर्स्ट ऑफ विल फाइंड आउट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए कप ऑफ वाटर। कप ऑफ वाटर के अंदर वाटर के मॉलिक्यूलर कितने होंगे? तो मॉलिक्यूलर वो फाइंड करने का केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे, ये फॉर्मूला है, तो हम इससे फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए कप ऑफ वाटर। सो n is equal to mass of water upon atomic या molecular mass of water into Na या molecular mass of water multiplied by Na. Na means Avogadro number. Mass of the water is 250 gram. Molecular mass of the water is 18 H2O. H2O means H means 2 plus oxygen 16, so total 18. And here the Avogadro number 6.023 into 10 raised to 23. So total number of molecule in the cup of a water is 83.6 into 10 raised to 23. And now we want to find a total charge in a cup of water. So total positive charge in a cup of water. So Q is equal to any formula according to quantity of the electric charge. पर water के अंदर total proton कितने होंगे? तो proton अंदर होंगे 10, क्योंकि 2 ऑक्सीजन और ये 6, मतलब बच्चों इसके अंदर 10 प्रोटॉन हो गए, 10 क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का 1, मतलब इसके पास 2 और ये 6, मतलब इन दोनों का हम मिलाकर देखें तो ऑक्सीजन के पास 6 प्रोटॉन और हाइड्रोजन के साथ 1, पर हाइड्रोजन के 2 है, मतलब 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, मतलब इसके अंदर 1 प्रोटॉन एंड हम बोलेंगे 8 प्रोटॉन। सो टोटल 10 प्रोटॉन in the water. So 10 multiplied by 2. So Q is equal to 10. Value of the N is 83.6 into 10 raised 10 to power 23 into V 1.6 into 10 to power minus 19. Simplification of this answer. So 1.133.7 into 10 raised to, हम करेंगे तो यह आंसर आएगा 5. अब now is convert in a standard form. So 1.337 into 10 raised to 7 electron या proton, but here we want to find out the positive and the negative. So here the water is the neutral, so same amount of the positive charge and same amount of the negative charge. So in the water positive and the negative charge are same, and this value is 1.337 into 10 raised to 7 coulomb. Students, थैंक यू वेरी मच। आगे की बात हम आगे के लेक्चर में देखेंगे, देखते रहिए।